बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। एकादशी माता की जय। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की अथ वारुथनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर जी बोले, हे वासुदेव, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी महिमा मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वारुथनी है। वह इस लोक और परलोक में सौभाग्य प्रदान करती है। वारुथनी का व्रत करने से सदा सुख रहता है, पाप की हानि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मंद भाग वाली स्त्री भी मंद भाग वाली स्त्री भी सौभाग्यवती हो जाती है। वह मनुष्य को दोनों लोकों का आनंद और सब पापों को दूर करके पूर्व जन्म से मुक्ति देने वाली है। वारुथनी का व्रत करने से मैं मंदहता स्वर्ग को चला गया। धुंध मार आदि बहुत से राजा स्वर्ग को चले गए। भगवान शिव जी ब्रह्म कपाल से मुक्त हो गए। 10,000 वर्ष तक करने से जो फल मनुष्य को मिलता है, उसके समान फल वारुथनी का व्रत करने से प्राप्त होता है। निरपोतम एक एकादशी बहुत पवित्र, व्रती के पापों को दूर करने वाली और भक्ति को देने वाली है। हे श्रेष्ठ, घोड़े के दान से अधिक हाथी का दान से भूमि का दान सबसे अधिक, तिल का दान सबसे अधिक, श्रवण दान और श्रवण दान से अधिक अन्न दान है। अन्न से उत्पन्न कोई दान ना होगा। पितर देव मनुष्यों को तृप्ति अन्न से ही होती है। हे निपोतम, उसी के समान कवियों ने कन्यादान कहा है। भगवान ने श्रवण कहा है। गोदान उसी के समान है और कहे हुए सब दानों से अधिक विद्यादान है। वारुथनी का व्रत करने से मनुष्य विद्यावान के फल को पाता है। पाप से मुक्ति होकर जो फल कन्या के धन से निभा करते हैं, वह मनुष्य महाप्रलय तक नरक में रहते हैं। इसीलिए कन्या का धन कभी नहीं लेना चाहिए। हे राजेंद्र, जो कोई लोभ से कन्या को बेचकर धन लेता है, वह दूसरे जन्म में यश अवश्य बिलाव बनता है। जो कोई आभूषण पहनकर यथाशक्ति धन सहित कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्याएं करने के चित्रगुप्त भी समर्थ नहीं है। हे राजन, इस विधि से माँ वारुथनी कही है। वह सब पापों को दूर करके अंत में अक्षय गति को देती है। रात में जागरण करके जो अंत में अक्षय गति को देती है। रात में जागरण करके जो जनार्दन का पूजन करते हैं, वह सब पापों से छूट कर परम गति को प्राप्त होते हैं। हे नरदेव, इस कारण पाप और यमराज से डरे हुए मनुष्य को वारुथनी का व्रत करना उचित है। हे राजन,
इसके पढ़ने और सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है और वह सब पापों से छूट कर विष्णु लोक में सुख भोगता है। फलहार इस दिन खरबूजे का सगार लेना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एकादशी माता की जय हो। श्री गीता की जय। गीता माता की जय। गीता का 10वां अध्याय का महत्म। भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम का एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह भगवान शिव के दर्शन न चल दिया। गर्मी की अधिकता के कारण अचानक उसे चक्कर आया और वह बेहोश होकर एक मंदिर के पास गिर गया। कुछ ही क्षण बाद भगवान शिव का भृंगी नामक एक सेवक वहां आया। उसने देखा कि एक भक्त मूर्छित अवस्था में मंदिर के बाहर पड़ा है। उसने अंदर जाकर भगवान शिव से कहा तो वह मौन रहे। भृंगी ने जब दोबारा बाहर जाकर देखा तो वह ब्राह्मण मर चुका था। सेवक तुरंत ही भगवान शिव के पास गया और बोला कि हे भगवान, इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया है जिसके फल स्वरूप इसने पुण्य नगरी काशी में आकर प्राण त्यागे हैं। मृत्यु से पूर्व इसने संतों के दर्शन किए होंगे। आज एकादशी का दिन है। कहते हैं कि इस दिन कम से कम एक समय अन्न का त्याग करना चाहिए। हे भगवान, इसका यह पुण्य कर्म मुझे बतलाइए। अंतिम समय में इसे यहाँ ले आया। तब महादेव ने कहा कि हे भृंगी, मैं इस ब्राह्मण के पिछले जन्म की कथा तुम्हें विस्तार से सुनाता हूँ। एक समय की बात है कि मैं पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर बैठा था। एक हंस मेरे दर्शन के लिए आया। वहां ब्रह्मा का वाहन था जो ब्रह्मलोक से मानसरोवर तक जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे। एक कमल को लांघते समय उसकी परछाई हंस पर पड़ी। वह हंस अचेत होकर काला पड़ने लगा और आकाश से गिर पड़ा। उसी समय मेरा एक सेवक उसी मार्ग से आ रहा था। उसने देखा कि एक हंस अचेत अवस्था में पड़ा है। वह तुरंत मेरे पास आया और बोला कि हे प्रभु, एक हंस आपके दर्शन करने आ रहा था, लेकिन वह न जाने किस कारणवश अचेत होकर धरती पर गिर पड़ा। उसका रंग काला हो गया है। सेवक मेरी आज्ञा पाकर हंस को मेरे पास ले आया। मैंने हंस से पूछा कि हे हंस, तू श्याम वर्ण कैसे हुआ? हंस बोला कि हे भगवान, मैं आपके दर्शन करने आ रहा था। मानसरोवर में कमल के फूल थे, मैं उन्हें लांघ गया, इसीलिए मेरी देह काली हो गई और मैं आकाश से नीचे आ गिरा। हे प्रभु, यह सब कैसे हुआ? इसका कारण मैं नहीं समझ सका। हंस की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि हे शंभु, तुम क्या सोचते हो? हंस की इस दशा के बारे में इस कमलनी से पूछो। आकाशवाणी हुई कि हे शंभु, तुम क्या सोचते हो? हंस की इस दशा के बारे में इस कमलनी से पूछो, यह तुम्हें सब कुछ बता देगी। तब कमलनी ने कहा कि हे प्रभु, पूर्व जन्म में मैं राजा इंद्र की एक अप्सरा थी। मेरा नाम पहावती था। गंगा के तट पर प्रतिदिन एक ब्राह्मण स्नान करके गीता के 10वें
अध्याय का पाठ करता था। एक दिन राजा इंद्र का सिंहासन हिला। इंद्र ने जब वह देखा कि ब्राह्मण गीता पाठी है तो उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि तू जाकर उस ब्राह्मण की तपस्या भंग कर। इंद्र की आज्ञा मिलने पर मैं उस ब्राह्मण के पास गई। मैंने देखा कि वह ब्राह्मण अकेला और एकांत में बैठा था। जब मेरी उस ब्राह्मण से भेंट हुई तो मेरा अंग उसके अंग से छू गया। क्रोधवश ब्राह्मण ने मुझे श्राप देते हुए कहा कि हे पापनी, तू कमलनी हो जा। जैसे श्राप के अंग है, पापनी तू कमलनी हो जा, जैसे सर्प के अंग हैं वैसे ही तेरे भी 5 अंग होंगे, जो कमल चरणों के 2 हाथों के तथा एक कमल मुख की जगह उसी क्षण में कमलनी हो गई। इस मानसरोवर में 60,000 भंवरे रहते हैं जो मेरी सुगंध से तृप्त रहते हैं, लेकिन वह बात कहीं नहीं जाती। मेरे प्रकाश के कारण जो पंछी मेरे ऊपर से मुझे लांघता है वह भस्म हो जाता है। तब कमलनी ने हंस से पूछा कि हे हंस, तू कौन है और यह क्यों आया है? हंस ने कहा कि हे कमलनी, जो 4 हंस ब्रह्मा के वाहन हैं उनमें से एक मैं भी हूँ। मानसरोवर के मोती चुगने की आज्ञा हुई थी, लेकिन राह में भगवान के दर्शन करने की चाह मन में उमड़ पड़ी। इसीलिए मानसरोवर पार करते समय जब मैंने तुझे लांघा तो मेरा श्रवण से शाम हो गया और मैं आकाश से नीचे गिर पड़ा। हे कमलनी, अब तू अपने विषय में बता। तब कमलनी ने कहा कि मैं पहले एक ब्राह्मण कन्या थी। मैंने तोते का एक बच्चा पाल रखा था। उस तोते की बोली काफी मीठी एवं करण प्रिय थी। वह स्वयं उसे बोलना सिखाती थी। एक दिन मेरा पति आया तो मैंने उठकर उसका आदर सत्कार नहीं किया। उसे मेरा यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, तू जाकर कुछ खाना बना। लेकिन मैं नहीं उठी और तोते को बोलना सिखाती रही। जब काफी देर बाद भी मैंने पति को खाना नहीं दिया तो उसने मुझे श्राप दिया, तू कमलनी हो जा। उसकी शुद्ध बोध मुझे अब तक है। वह गीता के 10वें अध्याय का पाठ नित्य निरंतर किया करता था। गीता का 10वां अध्याय मुझे इस योनि में भी कंठ स्थल है। अब मैं उसी का पाठ करती हूँ। उसी के प्रभाव से मेरा तेज है और मेरे पाठ करने का यही फल है। इस पर हंस बोला कि क्या इसका कोई उपाय नहीं जिससे मेरा वरण शाम से सवेत हो जाए और तू इस कमलनी की देह से छुटकारा देव दे ही पाए। तब कमलनी ने कहा कि जब हमें कोई गीता के 10वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तभी हमारा उद्धार संभव है। दोनों का वार्तालाप समाप्त होते ही एक ब्राह्मण वहां आया और उसने सरोवर में स्नान करके शालिग्राम का पूजन किया। उसके पश्चात उस ब्राह्मण ने गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया, जिसका श्रवण हंस और कमलनी ने किया और तुरंत ही उनका उद्धार हो गया। हंस सवेत हो गया। तब कमलनी ने देव कन्या की देह पाई। दोनों ने ब्राह्मण को नमस्कार करने के बाद कहा कि तुम धन्य हो जो हमें गीता के 10वें अध्याय का पाठ श्रवण कराया, हमारा कल्याण किया। ब्राह्मण ने उसे आशीर्वाद दिया, जिससे वह दोनों देवलोक को प्राप्त हुए। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, गीता के 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से ही प्राणी को चारों धामों का फल प्राप्त हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। गीता माता की जय, एकादशी माता की जय हो।